हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी स्टार्ट 7th क्लास जियोग्राफी। आज की मोटिवेशनल कोट तो मैं यही बोलूँगी कि इंसान को हमेशा अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए। जो जितना बड़ा सोचेगा वो उतना ही आगे जाता है। जैसे पैर की मोच अगर लगी हो तो वो इंसान को बढ़ने नहीं देती, वैसे इंसान की सोच उसे आगे जाने नहीं देती, उसे सक्सेस तक लेके नहीं जाती। अगर वो छोटा ही सोचेगा क्लियर की ठीक है, चपरासी ही ठीक है, तो क्या आगे तक जाएगा। मैंने 6th क्लास की एनसीईआरटी कवर कर दी है। उसमें मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी। जो मेरे पास ओल्ड एनसीईआरटी है उसके हिसाब से मैं ट्राई करूँगी कि मैं न्यू एनसीईआरटी पे भी वीडियोस बनाऊँ, बट आई एम नॉट श्योर कि मैं उस पर वीडियोस बनाऊँगी या नहीं बनाऊँगी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। 7th क्लास की जियोग्राफी का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है द एटमॉस्फेयर एंड इट्स टेम्परेचर। द एटमॉस्फेयर के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कहाँ पे 6th क्लास के एनसीईआरटी में, बट मैंने आपको बोला था कि ये सब आगे आएगा, आगे वाली एनसीईआरटीज़ में आएगा। अभी इसमें एटमॉस्फेयर कवर करने के बाद हम इसमें कवर करेंगे हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर को कवर करने के बाद हम इसमें कवर करेंगे नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। तब ये हमारी 7th क्लास की एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगी। और हाँ, ये ये एक टाइप की जिस्ट है जो आपको एक ओवरव्यू पूरा दे देती है। आपको चैप्टर्स खुद भी रीड करने होंगे। विदाउट योर रीडेशन आपको ये समझ नहीं आएगा। एक बारी रीड करोगे, वीडियो सुनोगे तो ही चीज़ें समझ में आएंगी और अच्छे से रिटेन रह पाएंगी। ये ओल्ड क्लास की एनसीईआरटीज़ हैं, न्यू वन नहीं है। न्यू वन में आपको देखने पड़ेंगे ये चैप्टर्स, कौन सी क्लास में कौन सा चैप्टर है। लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट चैप्टर, द एटमॉस्फेयर एंड इट्स टेम्परेचर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? जो हमारी अर्थ को सराउंड करता है, जिसमें ओजोन लेयर्स वगैरह होती हैं। अब जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। अब पहली लेयर में क्या है? मेट्रोलॉजिकल क्लाइमेटिक फिनोमिनन दिखता है हमें ट्रोपोस्फेयर में, जो 12 किलोमीटर तक है। 50 किलोमीटर तक की है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। यहाँ पे क्या दिखता है हमें? ओजोन लेयर दैट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रे। हमारी आ जाती है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर कहाँ से कहाँ तक है? 50 to 80 किलोमीटर। ये क्या है? ये कूलेस्ट लेयर है हमारी एटमॉस्फेयर की, जहाँ पे टेम्परेचर होता है -80 डिग्रीज। फिर हमारी आती है आइनोस्फेयर। इस लेयर में क्या अपेयर होता है हमें? लाइट्स अपेयर होती है। हाई टेम्परेचर कितना जाता है? 1500 डिग्री। और डिस्ट्रॉय करती है हमारी सारी मेट्रोइड्स जो अर्थ को डिस्ट्रॉय करने आती है। ये वहाँ पे आइनोस्फेयर उसको डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करता है। फिर हमारी आती है एक्सोस्फेयर, 10,000 किलोमीटर। ये कौन सी है? आउटर मोस्ट लेयर है। इसकी डेंसिटी बहुत लो होती है और यहाँ पे हमारी स्पेसशिप्स आती है। नेक्स्ट आता है कंपोजिशन ऑफ द एयर। कंपोजिशन ऑफ द एयर में हमारा क्या है? वाटर वेपर्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज होती हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है? नाइट्रोजन 78% तक होता है, वाटर वेपर 1%। इनर्ट गैसेस मेनली हमारी 98% 97% तक होती है, जो मेनली हमारी आर्गन मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी गैस 0.3% होती है। अगर इससे ज़्यादा होगी तो हम सब जलकर मर जाएंगे। और ऑक्सीजन हमारी होती है 20%। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है वो नाइट्रोजन और इनर्ट गैसेस में बहुत ज़्यादा आती है, तो इसलिए इसका कॉम्पोजिशन 97.97% है। सॉरी, 97% नहीं है, 0.9% है। नेक्स्ट हमारा आता है हाउ द एटमॉस्फेयर हीटेड। हमारा एटमॉस्फेयर हीट कैसे होता है? जो रेडिएशंस आती हैं या सन रेज आती हैं हमारी अर्थ की तरफ, उन्हें हम जो रिसीव करती है हमारी अर्थ, उन्हें कहते हैं हम इंसुलेशन। इसी इंसुलेशन की वजह से अब जैसे जो चीज़ रिसीव करेगी तो हीटअप होगा। अब अगर इंक्लाइंड ना होगी अर्थ तो सब जगह इक्वल होगा, बट हमारी अर्थ तो इंक्लाइंड है, तो कुछ जगह अच्छी लाइट रेज पड़ती हैं और कुछ जगह अच्छी लाइट रेज नहीं पड़ती हैं। वो क्यों है? क्योंकि टिल्टनेस है हमारी अर्थ की। तो सबसे ज़्यादा हीट रिसीव्स कहाँ होंगी? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। अच्छा, सोलर रेडिएशंस क्या होती है? जो सन से आती है। इंसुलेशन जो अर्थ रिसीव करती है, हमारा एटमॉस्फेयर रिसीव करता है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस क्या होती हैं? जो शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर, हीटेड अप एंड रिफ्लेक्टेड बैक कर देती है उन्हें एज ए लॉन्ग वेव, इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव में। उसे एनर्जी विच हीट्स अप द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। उसे टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस कहते हैं।
अब टिल्टेड है, कुछ जगह अच्छी हीट रेज आ रही हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर पे, तो उसकी वजह से सीजन्स होते हैं जो मैंने आपको बताया था कि कब लॉन्गेस्ट डे, लॉन्गेस्ट नाइट, ये सब आप मेरी फर्स्ट वीडियो में जाके देख लेना, ठीक है। टॉरॉइड जोन क्या होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट रिसीव होती है, कहाँ पे, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फ्रिजिड जोन कहाँ होता है, जो हमारा आर्टिक सर्कल्स के पास, अंटार्कटिका सर्कल के पास होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे। यहाँ पे 6 मंथ्स तक सन ही नहीं आता है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड होती है। फ्रिजिड मतलब ठंड, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड होने की वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा नहीं होती है। ये अंटार्कटिका जो चैप्टर है मैंने कवर किया था अपनी लास्ट वीडियो में, उसमें मैंने आपको बताया हुआ। टेम्परेट जोन क्या होता है, जहाँ पे इक्वल, ज़्यादा ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है, उसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं। यहाँ पे डायग्राम में आपको मैंने जो क्लिप शो किया है उसमें बताया हुआ है टॉरॉइड जोन कहाँ पे है, टेम्परेट जोन कहाँ पे है, फ्रिजिड जोन कहाँ पे है। और इस चीज़ से हम एक चीज़ अच्छे से समझ पाते हैं कि जो हमारी हीट रेडिएशंस हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर से आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर जाओगे तो आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा। जब आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जाओगे, पोल्स की तरफ जाओगे, तो वहाँ पे भी वो टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब एक फिनोमिनन है, एज वी गो अप द नेचर ऑफ द विंड इज डिक्रीजेज नॉट इंक्रीजेज, एज वी गो डाउन तो नेचर ऑफ द विंड इंक्रीज होती है, गर्मी बढ़ने लगती है, ना कि कम होती है। दैट्स वाई जब दिल्ली से आप ले जाओगे तो ले में आपको ज़्यादा ठंड लगेगी एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे। अच्छा, जो हमारा टेम्परेचर है ये डिग्री में हम इसको करते हैं, देखते हैं, और इसको डिग्री को क्या कहते हैं, मेजरिंग यूनिट को सेल्सियस कहते हैं। और किससे मेजर करते हैं, उसे हम थर्मामीटर कहते हैं। इस चीज़ को अच्छे से याद रखना। फिर फैक्टर्स क्या आ जाते हैं, वही सीज़न का फैक्टर आ जाता है कि जैसे सदर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, उसकी वजह से ये सब होता है। ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये आप फिर से, मैंने लास्ट में आपको एक डायग्राम बता दिया, आप डायग्राम से देख लो दोबारा से। टाइम टू रिवाइज, हम हर एक चीज़ को रिवाइज करेंगे। पहले एटमॉस्फेयर में हमने क्या पढ़ा कि हमारी जो लेयर्स हैं, किस किस लेयर में क्या क्या होता है, उसके बारे में अच्छे से देखा। फिर उसके बाद हमने कंपोजिशन ऑफ द एयर देखी, कौन सी कंपोजिशन है, कहाँ पे है। फिर उसके बाद हाउ द एटमॉस्फेयर इज़ हीटेड, कैसे हीट होता है। हमने सोलर रेडिएशन, इंसुलेशन और उसके टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस के बारे में पढ़ा। फिर हमने फैक्टर्स पढ़े। फैक्टर्स में क्या पढ़ा हमने, कैसे होती है। और उसी के बीच में आ गया था आपका एक टॉपिक, द हीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट जोन्स, और ये आप देख लेना। हीट जोन वाला टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है मेरी फर्स्ट वीडियो में। अगर फिर भी समझ ना आए फर्स्ट वीडियो को देखने के बाद, तो मुझे कमेंट करके बताना कि हमें समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको अच्छे से समझा दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। सॉरी, अभी बाय बाय नहीं, अभी मैं आपको बताऊंगी हमें नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ना है, एयर ऑन द मूव, एंड हम वाटर ऑन द एयर पढ़ेंगे कल। बाय।